नमस्कार। इन दिनों भीषण गर्मी से पूरा का पूरा यूरोप बूंद बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। नदियां, झरने सब सूखते जा रहे हैं। सूखे की मार से यूरोप वासी बेहाल हैं। फसलों पर देखिए सूखे की मार, किसानों को अरबों रुपए का नुकसान, बढ़ते तापमान के बीच महंगाई की मार और बढ़ती भुखमरी। जी हाँ, इन भयावह हालातों से समूचा यूरोप जूझ रहा है। जहाँ गर्मी की लहरें यूरोप की लंबाई और चौड़ाई को नाप रही है, तो एक एक यूरोपीय देश सूखे की चपेट में है। ये हाल यूरोपीय जैसे महाद्वीप का है जो सबसे ज्यादा विकसित है, समृद्ध है और शक्तिशाली। और कहते हैं कि यूरोपीय देशों की आपसी दुश्मनी के कारण ही विश्व को 2 भयंकर युद्ध झेलने पड़े। लेकिन अभी भी यूरोप को इससे भी बुरे दौर से जूझना पड़ेगा। इस बात की भविष्यवाणी सामने आई है यूरोप में ही सूख रही एक नदी से। जी हाँ, यूरोप से एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आई है जिसने पूरी दुनिया में इस वक्त तहलका मचा रखा है, या फिर यूं कहें कि बुरे दौर से गुजर रहे यूरोप की अब और दुर्गति होने वाली है। आने वाला कल यूरोप के लिए काल बनकर आने वाला है। इस बात की चेतावनी एक पत्थर पर लिखी मिली है। जी हाँ, मियामी हेराल्ड के मुताबिक सूखे की वजह से नदियों का पानी सूख जाने से सदियों पुराने पत्थर, जिन्हें हंगर स्टोन्स कहा जाता है, अब वो साफ दिखने लगे हैं। ऐसा ही एक पत्थर एल्बे नदी के तट पर मिला है। ये नदी देखें चेक गणराज्य से शुरू होती है और सीधे जर्मनी से होती हुई बहती है। और इसी नदी से बाहर आया एक पत्थर साल 1616 का बताया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि देखिए इस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है या फिर एक चेतावनी को उकेरा गया है। पत्थर पर जो लिखा है उसका मतलब ये है कि अगर आप मुझे देखेंगे तो रोएंगे। अब शोधकर्ताओं की माने तो देखिए इस पत्थर को कठिन दौर के सालों में तराशा गया था और इसे लिखने वाले इतिहास में कहीं खो गए हैं। इन पत्थरों को लेकर यूरोप के शोधकर्ता ये दावा कर रहे हैं आज की तारीख में कि शिलालेख पर जो आकृतियां उकेरी गई हैं वो ये जरूर बताती हैं कि सूखे की वजह से फसल खराब हुई, भोजन की कमी हुई, कीमतें बढ़ी, गरीब लोग भूखे रहे। और शिलालेख पर यह भी लिखा गया है कि 1900 से भी पहले इन सालों में सूखा आया। ये साल है 1411, 1616, 1707, 1746, 1790, 1800, 1811, 1830, 1842, 1866 और 1892 और 1893। तो साइंस अलर्ट ने देखिए इन शिलालेख को बकायदा ट्वीट कर ये लिखा है कि हिडन हंगर स्टोन्स रिवील्ड ड्रॉप वार्निंग फ्रॉम द पास्ट। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि हमने शुरू में ये क्यों कहा कि नदी से बाहर आई भविष्यवाणी ने ना सिर्फ पीएम मोदी बल्कि पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि देखिए अगर सूखे से बेहाल यूरोप के यही हाल रहे तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। इस वक्त देखिए यूरोप का 47% हिस्सा सूखे की चपेट में है। जगह जगह मिट्टी में नमी की कमी हो गई है, फसलें खराब हो रही हैं, पेड़ पौधों से लेकर देखिए जीव जंतु इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यूँ तो देखिए पूरा का पूरा यूरोप सूखे से त्रस्त है, लेकिन जिन देशों की हालत इस वक्त सबसे ज्यादा खराब है, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। हंगरी का वेलेंस इलाका सबसे भीषण सूखे से जूझ रहा है। हंगरी से गुजरने वाली और यूरोप की बड़ी नदियों में से एक डैन्यूब नदी का जल स्तर भी तेजी से घटा है। यहाँ करीब 3 लाख हेक्टेयर मक्का और करीब 2 लाख हेक्टेयर सूरजमुखी की खेती बर्बाद हो गई है। सिर्फ इन 2 फसलों से ही किसानों को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। स्पेन सूखे की वजह से पूरे स्पेन के लगभग 2/3 हिस्से के बंजर होने की आशंका पैदा हो गई है। अंडालुसिया रीजन में किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि बार्सिलोना में ग्राउंड वाटर कम होने की वजह से पानी की सप्लाई का समय तय कर दिया गया है। पूरे यूरोपीय संघ में कृषि की पैदावार के लिहाज से स्पेन तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ करीब 70% पानी का प्रयोग एग्रीकल्चर में ही होता है, लेकिन सूखे की वजह से यहाँ अनाज की पैदावार पर संकट मंडराने लगा है। इंग्लैंड ब्रिटेन में वाटर लेवल 30 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। यूके सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजिकल की माने तो अधिक तापमान और कम बारिश होने की वजह से ब्रिटेन में अगले कुछ महीनों में खाद्यान्न संकट भी पैदा हो सकता है। इटली में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। सर्दियों में कम बारिश होने और भीषण गर्मी की वजह से इटली की डोरा बाल्टिया और पो नदी में पानी का स्तर सामान्य के मुकाबले 8 गुना कम हो चुका है। ये दोनों ही नदियां इटली की सबसे लंबी नदियां हैं और इनका पानी लाखों लोगों की प्यास बुझाने के साथ साथ हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल होता है। जर्मनी में भी हालात अलग नहीं है। जर्मनी में राइन नदी में पानी कम होने की वजह से वहां बड़े मालवाहक जहाज नहीं चल पा रहे हैं। सिर्फ 25% जहाज ही काम कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त वहां सिंचाई के लिए भी पानी की कमी देखी जा रही है। तो देखिए कुदरत से छेड़छाड़
मानव जाति के अस्तित्व पर संकट ला देती है और इसका इस वक्त वर्तमान में सबसे बड़ा उदाहरण यूरोप है। अब ऐसे में ये देखना बाकी है कि यूरोप इन परिस्थितियों से विकट इन परिस्थितियों से कैसे बाहर आ पाता है। आपको क्या लगता है, यूरोप में जो सूखा पड़ा हुआ है पूरे यूरोप में, उसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों को तो साझा करते ही हैं। साथ में हम दोनों की कई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ भी है। The relations between our two countries are very strong. We have a very strong partnership between our two countries, and we are very grateful that you are in Copenhagen this day. भारत के पास स्केल और स्पीड के साथ साथ शेयर एंड केयर की वैल्यू भी है। साथियों, भारत की ताकत, और ये बात दुनिया भी धीरे धीरे समझने लगी है। भारत की ताकत जब बढ़ती है तो साथियों, मेरे शब्दों में विश्वास करिए, दुनिया की ताकत भी बढ़ती है।